ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला, खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला का एक बेजोड़ और विश्व प्रसिद्ध प्रतीक है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस मंदिर का ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व निम्नलिखित है। एक अद्वितीय वास्तुकला, रथ के आकार में इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य के विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। इसमें 12 जोड़ी, कुल 24 पहिए हैं, जो वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं, और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। 2 प्राचीन खगोल विज्ञान सूर्यघड़ी। यह मंदिर एक विशालकाल मापन यंत्र, सन डायल है। मंदिर के पहियों पर की गई नक्काशी इतनी सटीक है कि आज भी सूर्य की किरणों के माध्यम से सटीक समय का अनुमान लगाया जा सकता है। 3 पौराणिक मान्यता। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र साम ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक सूर्यदेव की तपस्या की थी। रोग ठीक होने के बाद उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप इस स्थान पर सूर्यदेव का मंदिर बनवाया था। 4 कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का सबसे बेहतरीन और भव्य नमूना है। इसमें शामिल नटमंडप, नृत्य कक्ष और जगमोहन मुख्य मंडप अपनी अद्भुत मूर्तिकला और नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। क्या आप इस मंदिर के इतिहास, इसकी खगोल वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं? ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपने अद्भुत वास्तुशिल्प और अनसुलझे रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 13वीं सदी में निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के रथ के आकार का है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इस भव्य मंदिर से जुड़े प्रमुख रहस्य इस प्रकार हैं। 1 चुंबकीय शक्ति और हवा में तैरती मूर्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के मुख्य शिखर पर 52 टन का एक भारी प्राकृतिक चुंबक लगा हुआ था। इसके प्रभाव से सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। कहा जाता है कि इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशासूचक यंत्र भटक जाते थे। 2 सूर्य घड़ी। मंदिर में बने 24 पहिए वास्तव में सूर्य घड़ियां हैं। इन पहियों की तीलियां इतनी सटीकता से समय बताती हैं कि परछाई को देखकर आज भी दिन के सही घंटों और मिनटों का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। 3 बंद दरवाजों का रहस्य। वर्ष 1903 में ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर के गर्भगृह में कुछ अजीबोगरीब बदलाव और हलचल देखी गई। ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों को पत्थरों और रेत से भरवाकर पूरी तरह बंद कर दिया था। 120 से अधिक साल बीत जाने के बाद भी यह रहस्य बना हुआ है कि मंदिर के अंदर क्या है और मूल मूर्ति कहां गायब हो गई। 4 रथ के 7 घोड़े। इस मंदिर रूपी रथ को खींचते हुए 7 घोड़ों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाती हैं। इन्हें इस तरह तराशा गया है कि दिन के अलग अलग पहर में सूरज की किरणें सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती हैं। 5 गायब हुई चंद्रभागा नदी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर कभी पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित था, जहां श्रद्धालु स्नान करते थे। आज उस नदी का नामोनिशान नहीं है और यह पूरी तरह सूख चुकी है। सूर्य के 7 घोड़े कौन से हैं? 7 घोड़े और एक पहिए का है सूर्य देव का। हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष के अनुसार भगवान सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं। ये 7 घोड़े प्रकाश के 7 रंगों, इंद्रधनुष, सप्ताह के 7 दिनों और 7 छंदों, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति के प्रतीक हैं। सूर्य के इन 7 घोड़ों के नाम और उनके प्रतीकात्मक अर्थ निम्नलिखित हैं। 1 गायत्री, अनुशासन और शक्ति। 2 बृहति या भ्रांति गति, शक्ति और कर्म। 3 उष्णिक या उष्णिक बल और साहस। 4 जगति,
पराक्रम और विस्तार। 5 त्रिष्टुप या त्रिस्तप ज्ञान और विद्या। 6 अनुष्टुप या अनुस्तप बुद्धि और समझदारी। 7 पंक्ति संतुलन और निरंतरता। धार्मिक और वास्तु महत्व। ये घोड़े निरंतर गति, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय में दौड़ते हुए 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सफलता तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। वास्तु के अनुसार इन 7 घोड़ों की तस्वीर को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाने की सलाह दी जाती है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज भी विज्ञान इन अद्भुत घटनाओं के पीछे का कारण नहीं खोज पाया है। मंदिर से जुड़े प्रमुख रहस्य इस प्रकार हैं। ब्रह्मा पदार्थ मुख्य मूर्तियों श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के भीतर एक अलौकिक ब्रह्मा पदार्थ मौजूद है। मान्यता है कि यह श्री कृष्ण का हृदय अंश है जो आज भी धड़कता है। इसे हर 12 से 19 साल में नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। ध्वजा और सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसे रोज पुजारी द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इसके साथ लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर आपकी तरफ ही नजर आता है। विज्ञान को चुनौती देती परछाई। दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर के गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। हवा का नियम। आमतौर पर समुद्र के किनारे हवा दिन में समुद्र से जमीन और शाम को जमीन से समुद्र की ओर बहती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। सिंहद्वार का मौन। मंदिर के सिंहद्वार से अंदर कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। बाहर निकलते ही आवाज वापस आने लगती है। रहस्यमय रसोई। मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। सबसे आश्चर्य की बात है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। यहाँ कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। मंदिर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन। मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और न ही इसके ऊपर से विमान गुजरते हैं। जगन्नाथपुरी की असली कहानी क्या है? जगन्नाथपुरी की असली कहानी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के नीलमाधव से जगन्नाथ बनने और उनकी दिव्य हृदय ब्रह्मा के लकड़ी की मूर्ति में स्थापित होने से जुड़ी है। यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न द्वारा स्थापित माना जाता है, जहां भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में वास करते हैं और यहां की मूर्तियां हर 12 से 19 साल में बदली जाती हैं, जिसके दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जगन्नाथपुरी की पौराणिक और रहस्यमयी कहानी। नीलमाधव से जगन्नाथ की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ पहले नीलमाधव के रूप में एक वनवासी कबीले के मुखिया विश्ववसु द्वारा जंगल में पूजे जाते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने दूत विद्यापति को उन्हें खोजने के लिए भेजा और बाद में भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र के किनारे लकड़ी के रूप में प्रकट होने की बात कही। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। जब मूर्तियों का निर्माण हो रहा था तो विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी थी कि वे बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और अगर कोई आया तो वे काम छोड़ देंगे। राजा की पत्नी गुंडिचा ने दरवाजा खोल दिया, जिससे मूर्तियों का निर्माण अधूरा रह गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ पैर के रह गईं। हृदय का रहस्य। ब्रह्मा मान्यता है कि भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका हृदय अभी भी जीवित है और उसे हर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। अनसुलझे रहस्य और चमत्कार। ध्वज। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हवाई जहाज पक्षी। मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं उड़ता है। समुद्र की आवाज। सिंहद्वार में कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है।
प्रसाद रसोई में 7 मटके एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला मटका पहले पकता है और प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भगवान जगन्नाथ की विशाल और गोल आंखें उनकी सर्वव्यापी दृष्टि और असीम करुणा का प्रतीक हैं। ये आंखें बिना पलक झपकाए पूरे संसार को देखती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए जागृत और तत्पर रहते हैं। पौराणिक कथा। इस अद्भुत स्वरूप के पीछे एक बहुत ही प्यारी कथा है। जब माता रोहिणी द्वारका में माता सुभद्रा, सत्यभामा और जाम्बवती को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और रास प्रसंग सुना रही थीं, तब श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंच गए। उस कथा में सभी इतने लीन हो गए कि प्रेम और आश्चर्य के भाव में श्री कृष्ण और बलराम के नेत्र पूरी तरह से फैल गए और उनके हाथ पैर संकुचित हो गए। इसी भाव विभोर अवस्था को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में किसका प्रवेश वर्जित है? ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मंदिर में केवल सनातनी हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को ही जाने की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी धर्म का पालन न करने वाले नास्तिक और विदेशी नागरिकों को भी मंदिर के मुख्य परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के नियमों के मुख्य बिंदु गैर हिंदू, ईसाई और इस्लाम समेत अन्य अब्राहमिक धर्मों के लोगों का प्रवेश निषेध है। यहाँ तक कि विदेशी मूल के हिंदू भक्तों को भी कई बार प्रवेश से रोका गया है। वीआईपी अपवाद नहीं, यह नियम इतना सख्त है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कई विदेशी राजनयिकों को भी धर्म के आधार पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। चमड़े की वस्तुएं वर्जित। मंदिर परिसर में चमड़े से बनी कोई भी चीज जैसे बेल्ट, पर्स ले जाना सख्त मना है। जगन्नाथपुरी मंदिर की कुछ खास बातें क्या हैं? ओडिशा का जगन्नाथपुरी अपने भव्य मंदिर, अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्यों और विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 4 धामों में शामिल इस पवित्र नगरी की सबसे प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के 3 विशाल अलग अलग रथ खींचे जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मुख्य आकर्षण और मान्यताएं। देवताओं की त्रिमूर्ति। यहाँ भगवान कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिन्हें हर 12 साल में बदला जाता है। समुद्र की आवाज। मंदिर के सिंह द्वार के बाहर तक समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, वह आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। दिव्य महाप्रसाद। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। यहाँ कभी भी भक्तों की संख्या के अनुसार प्रसाद कम नहीं पड़ता। मंदिर के अनसुलझे रहस्य। हवा की विपरीत दिशा में झंडा। मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। उड़ते पक्षी या विमान नहीं। मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता और इसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की भी सख्त मनाही है। गायब हो जाती है परछाई। वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि दिन के किसी भी समय इस भव्य मंदिर की परछाई जमीन पर क्यों नहीं पड़ती। भुवनेश्वर, ओडिशा को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहां का मुख्य आकर्षण लिंगराज मंदिर है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग का रहस्य और इतिहास इसकी प्राचीनता, अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इतिहास। निर्माण। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी द्वारा शुरू कराया गया था और बाद में
इसे गंग वंश के राजाओं ने पूरा किया। स्थापत्य कला। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका मुख्य टावर लगभग 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज शिवलिंग का रहस्य। स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ का शिवलिंग किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि स्वयंभू प्राकृतिक रूप से प्रकट माना जाता है। इस शिवलिंग का व्यास लगभग 8 फीट और ऊंचाई 8 इंच है। हरिहर का मिलन। लिंगराज मंदिर में भगवान शिव, हरि और भगवान विष्णु, हर, दोनों की पूजा का अद्भुत संगम है। यहाँ के शिवलिंग को दोनों का सम्मिलित रूप माना जाता है। त्रिवेणी जल। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के उत्तर में स्थित बिंदु सागर झील में भारत की सभी पवित्र नदियों का जल मौजूद है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थलों में से एक। लिंगराज का अर्थ है लिंगों का राजा। यह कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और अपनी भव्यता, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका महत्व और प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हरिहर का प्रतीक। यह मंदिर शैव और वैष्णव धर्म के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव, हारा, और भगवान विष्णु, हरि, दोनों की सम्मिलित रूप से पूजा हरिहर के रूप में की जाती है। स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू, स्वयं प्रकट माना जाता है। यह लगभग 8 फीट व्यास और 8 इंच ऊंचा है। कलिंग शैली की वास्तुकला। 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा निर्मित यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का सबसे बेहतरीन और विशाल नमूना है। मंदिर लगभग 180 फीट 55 मीटर ऊंचा है। आध्यात्मिक केंद्र। विशाल प्रांगण वाले इस मंदिर में लगभग 150 अन्य छोटे मंदिर भी स्थित हैं। इसके उत्तर में स्थित बिंदुसागर झील को बहुत पवित्र माना जाता है। प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि और अशोकाष्टमी जैसे त्योहार यहाँ बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिर के शिखर पर महादीप जलाने की परंपरा है। नोट: इस पवित्र मंदिर के गर्भगृह में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू पर्यटकों के लिए मंदिर के बाहर एक विशेष चबूतरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां से वे इसके दर्शन कर सकते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर भगवान शिव, हरिहर को समर्पित सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने कराया था। कलिंग शैली का यह मंदिर 180 फीट ऊंचा है, जिसमें स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। लिंगराज मंदिर का इतिहास और मुख्य तथ्य। निर्माण काल। इस मंदिर की नींव 7वीं शताब्दी ब्रह्मा पुराण में रखी गई थी, लेकिन वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति प्रथम द्वारा शुरू करवाया गया और बाद में राजा लालतेंदु केशरी ने इसे पूरा किया। हरिहर स्वरूप। यहाँ के शिवलिंग को हरिहर, भगवान शिव और विष्णु का संयुक्त रूप माना जाता है। यह मंदिर शैव, शिव और वैष्णव, विष्णु संप्रदायों के बीच अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। कलिंग वास्तुकला। लाल बलुआ पत्थर और लेटराइट से निर्मित यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसके 4 मुख्य भाग हैं: विमान, गर्भगृह, जगमोहन, सभा भवन, नट मंदिर, नृत्य कक्ष और भोग मंडप प्रसाद कक्ष। स्वयंभू लिंग। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 इंच और व्यास 8 फीट है। विशाल परिसर। मुख्य मंदिर के प्रांगण में लगभग 150 छोटे छोटे अन्य मंदिर भी मौजूद हैं। जगन्नाथपुरी से क्या लेकर आना चाहिए? जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटते समय सबसे महत्वपूर्ण है वहां का महाप्रसाद और पवित्र यादें। यहां से आपको मुख्य रूप से निर्माल्य, सूखा महाप्रसाद और खाजा अवश्य लाना चाहिए। यहाँ पुरी से लाने के लिए सबसे बेहतरीन और पारंपरिक चीजों की एक सूची दी गई है। 1. पवित्र वस्तुएं और प्रसाद।
निर्माल्य इसे महाप्रसाद का ही सूखा रूप माना जाता है, जो चावल के सूखे दानों से बनता है। इसे परिवार और मित्रों में बांटने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जगन्नाथ जी की पोशाक या माला। आप मंदिर से भगवान की दिव्य पोशाक या उनके फूलों की माला ला सकते हैं। बेंत की छड़ी। पुरी में मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी के हाथ में बेंत की छड़ी होती है, इसलिए इसे घर में रखना सुरक्षा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। 2 स्थानीय मिठाइयाँ और खाद्य पदार्थ। खाजा। पुरी का खाजा बहुत प्रसिद्ध है, जो मैदा और चीनी से बनी एक खस्ता और मीठी मिठाई है। चेना पोड़ा। यह छेने, पनीर और चीनी को बेक करके बनाई जाने वाली पारंपरिक उड़िया मिठाई है। 3 हस्तशिल्प। हस्तकला की वस्तुएं। पट्टाचित्र। यह उड़ीसा की प्राचीन और पारंपरिक चित्रकला है, जिसे ताड़ के पत्तों या कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से उकेरा जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र बहुत लोकप्रिय हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां। नीम की लकड़ी से बनी भगवान की पारंपरिक मूर्तियां। सीप और शंख से बनी सजावटी चीजें। समुद्र तट पर मिलने वाली सीपियों से बने उत्पाद, शंख और महिलाओं के आभूषण। चांदी के तार का काम। कटक और पुरी की चांदी की बारीक कारीगरी, तारकशी के आभूषण और सजावटी सामान। 4 पारंपरिक वस्त्र। चंदुआ। यह पिपली, पुरी के पास का प्रसिद्ध एप्लिक वर्क है। इसके रंग बिरंगे वॉल हैंगिंग, टेबल कवर और खास तौर पर समुद्र तट की छातें घर की सजावट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। साड़ियाँ और हैंडलूम। संबलपुरी और बोमकाई साड़ियाँ अपनी शानदार बुनाई और पारंपरिक रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सूर्य के 7 घोड़े कौन से हैं? 7 घोड़े और एक पहिए का है सूर्य देव का। हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष के अनुसार भगवान सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं। ये 7 घोड़े प्रकाश के 7 रंगों, इंद्रधनुष, सप्ताह के 7 दिनों और 7 छंदों, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति के प्रतीक हैं। सूर्य के इन 7 घोड़ों के नाम और उनके प्रतीकात्मक अर्थ निम्नलिखित हैं। 1 गायत्री, अनुशासन और शक्ति। 2 बृहति या भ्रांति गति, शक्ति और कर्म। 3 उष्णिक या उष्णिक बल और साहस। 4 जगति, पराक्रम और विस्तार। 5 त्रिष्टुप या त्रिस्तप, ज्ञान और विद्या। 6 अनुष्टुप या अनुस्तप, बुद्धि और समझदारी। 7 पंक्ति, संतुलन और निरंतरता। धार्मिक और वास्तु महत्व। ये घोड़े निरंतर गति, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय में दौड़ते हुए 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सफलता तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। वास्तु के अनुसार इन 7 घोड़ों की तस्वीर को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाने की सलाह दी जाती है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के भव्य रथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के हैं। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आरंभ होती है। इसका मुख्य उद्देश्य भक्तों को दर्शन देना है। यह पर्व राजा इंद्रद्युम्न की पौराणिक कथा और कृष्ण बलराम की लीलाओं से जुड़ा है। जगन्नाथ जी के रथों का नाम और विशेषताएं। नंदी घोष। यह भगवान जगन्नाथ का रथ है। इसमें 16 पहिए होते हैं और यह लाल व पीले रंग का होता है। तलध्वज। यह बड़े भाई बलभद्र बलराम का रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं और यह लाल व हरे रंग का होता है। देवदलन दर्पदलन। यह बहन सुभद्रा का रथ है। इसमें 12 पहिए होते हैं और यह लाल व काले रंग का होता है। विशेषता, इन रथों को बनाने में लोहे की कीलों या नटबोल्ट का इस्तेमाल नहीं होता। इन्हें पूरी तरह नीम की पवित्र लकड़ी से पारंपरिक बढ़ी बनाते हैं। रथ यात्रा का इतिहास और किंवदंतियां। द्वारका भ्रमण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सुभद्रा ने द्वारका शहर देखने की इच्छा जताई थी।
उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण पर निकले थे। रानी गुंडिचा का स्वप्न। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर बताया था कि समुद्र में बहकर आने वाली लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाए। यह यात्रा उसी गुंडिचा मंदिर, मौसी का घर तक जाने के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। जाति-पाति का अंत। यह विश्व का एकमात्र ऐसा उत्सव है जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच चलकर आते हैं और दर्शन देते हैं। यहाँ कोई भी जाति धर्म का भेद नहीं होता, सभी भक्त मिलकर रथ खींचते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति रथ को छूता है या उसे खींचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधूरी मूर्ति का संदेश। जगन्नाथ जी की मूर्ति के हाथ और पैर नहीं हैं। इसके पीछे यह संदेश है कि ईश्वर रूप से नहीं, बल्कि सच्ची भावना और भक्ति के भूखे होते हैं। क्या आप रथ यात्रा के विभिन्न अनुष्ठानों या इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं? बिल्कुल। रथ यात्रा, विशेष रूप से पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा, अपने आप में एक बहुत ही भव्य और रहस्यमय उत्सव है। इससे जुड़ी मुख्य पौराणिक कथाओं और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का विवरण निम्नलिखित है। पौराणिक कथाएं। द्वारका दर्शन की इच्छा। मान्यता है कि एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें एक भव्य रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण पर निकले थे। इसी घटना की स्मृति में यह यात्रा निकाली जाती है। बीमारी और स्वस्थ होने का प्रसंग। आषाढ़ मास की रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं। इसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें एकांत में रखा जाता है। लगभग 15 दिनों के बाद जब वे स्वस्थ होते हैं, तब भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर बाहर निकलते हैं। मुख्य अनुष्ठान और तथ्य। गुंडिचा मंदिर की यात्रा। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं।